पहले तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 128वां जन्मदिन है। इस मौके पर मैं बाबा साहब जी को समस्त हरियाणा देशवासियों की तरफ से, उन गरीब गुरबों की तरफ से, हमारी माताओं बहनों की तरफ से, समाज के शोषित पीड़ित वंचित की तरफ से और इस मुल्क की जो तरक्की हुई, हर व्यक्ति को जो फ़ायदा पहुंचा, उन सब की तरफ से 125 करोड़ हिंदुस्तान के हमारे नागरिकों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज एक महामानव का, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, गरीब लोगों की, पिछड़े की, माताओं बहनों की, जिनको पहले अधिकार नहीं प्राप्त थे, उनको सबको अधिकार दिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो संविधान वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दे करके गए, जिसको वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, उस संविधान की रक्षा करेंगे और जिस वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया, उसकी राहुल जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहे। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है, निश्चित तौर पर कल उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं और तमाम जो हमारे बीच में नाम आए थे, इन सीटों के ऊपर भी और भी सबके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस हुआ, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, इनके ऊपर मोहर लगी। बेहतरीन उम्मीदवार हैं और 10 की 10 सीटें जो हमारा हमेशा हमने जो संघर्ष किया इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, प्रदेश के हर वर्ग जो भी कहीं भी दिखा, कहीं बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, जैसे 2 दिन पहले करनाल के अंदर नौजवान छात्रों के ऊपर हुआ, आज भी मंडी में हमारे आड़ती भाई बैठे हैं। इसी तरीके से जहाँ भी लोगों को जरूरत पड़ी, विधानसभा, संसद से लेकर के कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि आज पूरा देश भी और हरियाणा प्रदेश खासतौर से परिवर्तन के मूड में है और वो 10 की 10 सीटें जिता करके कांग्रेस को आशीर्वाद दें। 4 सीटों पे पेच क्यों फंसा हुआ सर? नहीं, कोई पेच फंसा नहीं हुआ। ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है कि वो कब उन सीटों की घोषणा करें। अब 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, कल रात को उसकी घोषणा हुई। जो बची हुई सीटें हैं उस पर जल्दी विचार विमर्श करके मोटी मोटी चर्चा हो गई है और बाकी सीटों के ऊपर जल्दी कांग्रेस पार्टी फैसला ले। लोग सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी करना नहीं देगी। धन बल और जो सत्ता का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, मैं हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी और प्रदेश की जनता से कहता हूं, उसका मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, अब लोग ये बता रहे हैं कि भाजपा ने एक सीट पे 200 करोड़ रुपए लगाने एक सीट के ऊपर, तो ये काला धन आया कहाँ से? ये काला धन आया कहाँ से, ये सवाल है। पहले ऑफिसेज में लगाया, उन्होंने अपने कार्यालय खोले, हजारों करोड़ रुपए के एक कार्यालय बनाए, अब ये कहाँ से आए? तो ये सारा सवाल, लेकिन सिरसा के अंदर ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था और ना कभी आगे होगा। जो लोग विधानसभा नहीं जीत पाए, वो लोकसभा कहाँ से जीते? परसों 2 गठबंधन हुए हैं, क्या कहना आपका? गठबंधन, ये तो गठबंधन चलता रहता है। उन लोगों ने पहले कोशिश करी थी और मैं समझता हूँ कि वो कोशिश सिरे नहीं चढ़ पाई। हमारे सभी नेताओं का सर्वसम्मति से मानना था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस अकेले मजबूत है और कोई किसी से गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जनता के साथ अटूट गठबंधन हो, जनता साथ खड़ी हो, वहाँ मैं समझता हूँ कि मिल करके वो, बाकी कोई वैचारिक तो इनका मामला है नहीं किसी का भी। ये तो सब स्वार्थ की राजनीति और अवसरवाद की राजनीति पर आधारित है। जो लोग आज समर्थन मांगने की कह रहे हैं, कोई भी हो, पूरा डेरा प्रेमी भी इस बात को जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने मिलकर के निर्दोष लोगों को पंचकुला से लेकर के पूरे हरियाणा में मरवाने का काम किया और बाकी कानून की अपनी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि हम तो हमेशा से साधु संतों की शरण में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात करी है
और ये तो डेरों की नगरी है। और हमेशा जब मैं सांसद था खूब हम लोगों ने डेवलपमेंट के कार्य करवाए। सारे पूरे इस इलाके में जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए बड़े बड़े छोटे छोटे रोड बनवाए, नई नई और सड़कें बनवाई। कृपा रही है। तमाम जो भी मदद हो सकती थी वो हम सब लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूँ इस पूरे सिरसा के लिए। यहाँ सर साईनाथ का डेरा है, यहाँ बाबा भूमन शाह जी का डेरा है, यहाँ डेरा सच्चा सौदा है, यहाँ राधा स्वामी जी का डेरा है, यहाँ जगमाल वाली डेरा है, यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों डेरे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो सिरसा है वो सोच समझ करके अपना मतदान देगा। कि कुछ लोग डेरों के ऊपर ही कब्जा करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, नाम लेकर के बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये ना तो जनता होने देगी ना ये कांग्रेस होने देगी। देखिए इनेलो ख़त्म है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुकाबले में तो कोई नहीं है। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा में सुनिश्चित होगी। तो क्या आप डेरा में जाएंगे समर्थन? नहीं, मैं तो हमेशा सब जगह जाता रहा हूँ। मैंने कहा साधु संतों, मैं तो छोटा सा था 8-10 साल का, तब से मैं सारे जितने भी डेरे हैं संत महात्मा है। चुनाव के लिए वोट मांगने जाएंगे? नहीं, वोट मांगना तो सबका ये हमारा अधिकार है और वोटर का अधिकार वोट देना है। तो अधिकारों का उपयोग लोकतंत्र में नहीं होगा तो कब होगा?